हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। बेके बेको यहाँ तक कागी हो राटा, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। ये यहाँ पर जो है बीदर के एमएलए हैं जिनकी जिम्मेदारी भी बनती है। क्या आप उनसे मुलाकात की आपने और क्या उनको मेमोरेंडम दिया और असेंबली में आवाज उठाने के सिलसिले में कुछ बातचीत हुई, क्या रिप्लाई रहा? साहब जी, हम उनसे बहुत आशा रखे थे, रहीम खान साहब से। ये ग्राम पंचायत मेंबर को जितना रेस्पेक्ट है यहाँ पे, लेकिन एमएलए साहब का आज कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। रियासत कर्नाटका के नॉर्थ इलाका, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, जिसे कल्याण कर्नाटका भी कहा जाता है, उसके बीदर शहर में आज हम यहाँ पर हैं और दलित रक्षणा वेदिके के कई मजदूर और नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुज़िश्ता 7 महीनों से लगातार दिन रात एहतजाज में मसरूफ हैं और उनका एक बड़ा मुद्दा यह है कि ये जो ब्रिम्स है, बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर है, यहाँ के कई मजदूरों को बिला किसी नोटिस के और गैर कानूनी तौर पर निकाला गया है, जिसके खिलाफ ये एहतजाज चल रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दलित रक्षणा वेदिके के नेता हैं। बताइए सर कि आखिर ये क्या जरूरत पड़ी आपको कि 7 महीनों से आप ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है? ये मसला ये है कि तकरीबन 2 साल तक इन स्वीपर्स लोगों को ब्रिम्स हॉस्पिटल में काम पे लेने के बाद ये लोगों को बिना नोटिस के और विदाउट इंफॉर्मेशन के 28 फरवरी 2022 को काम पे निकाल दिया गया। उसकी वजह ये बताते हैं कि ये लोगों का जो पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट नहीं है और इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल नहीं मिला बोल के बाद में बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 साल तक ये लोगों को काम पे रख लेके कोरोना के जैसा महामारी में, जो अपने आप में किसी को भी, अगर किसी का बाप मरा तो बेटा नहीं छुआ, बेटा मरा तो बाप नहीं छुआ, तो उस समय पे ऐसे ये लोग पीपी किट डाल के जो साफ सफाई करे और पेशेंटों का डायपर तक चेंज करे। ये लोग जब कोरोना कम हो गया तो इमीडिएट ये लोगों को काम से निकाल दिया गया। कि सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना से पहले ये लोगों को काम पे लिया हुआ है, ये कोरोना के लिए ये लोगों को काम पे नहीं लिया हुआ। ये गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन, यहाँ के डायरेक्टर हो, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, गलत इंफॉर्मेशन सरकार को दिए हैं। ये कोरोना के पहले से ये लोगों को टेंडर पे लिया गया था, लेकिन वो टेंडर कैंसिल किया गया। देखिए साहब, वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास 2 बार गए, एक बार रास्ता रोको के द्वारा गए और एक बार प्रतिबंधना रैली करे, फिर एक बार एसपी साहब और डीसी साहब दोनों मिलके हमें बुलाए थे कि इस मसला का प्रॉब्लम क्या है बोल के, उनके पास भी गए। और हमारे कर्नाटक के इंचार्ज मिनिस्टर है शंकर पाटिल साहब 2 बार यहाँ पे आए हैं और हमारे भारत देश के जो केंद्रीय मंत्री है और यहाँ के लोकसभा सदस्य है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिए और विधान परिषद के अध्यक्ष है हमारे मलकापुरे साहब, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन आज तक हम मसला हल नहीं हुआ। और हमारे कर्नाटक राज्य के कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष ईश्वर साहब खंड्रे जी, जो विधानसभा में भी इस मसले का उन्होंने क्वेश्चन किया, अरविंद कुमार अरली भी विधान परिषद में क्वेश्चन किए, लेकिन आज तक इस मसले का कोई हल नहीं हुआ है। महीनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके खाने पीने हैं, कई बुनियादी अखराजात हैं, वो कैसे पूरे हुए? सर, खाने पीने के लिए हमारे मन्नान सेठ साहब है, शाइन स्कूल के अध्यक्ष है, तकरीबन 3 महीने से उनके स्कूल से हमारे को खाना आता था। लेकिन अभी आपके सामने देख रहे गुरु नानक का लंगर, उनके बाद ये लोग हमारे को यहाँ तक लाके खाना परोस रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और शाइन स्कूल का भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये यहाँ पर जो है बीदर के एमएलए हैं जिनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्या आप उनसे मुलाकात की आपने और क्या उनको मेमोरेंडम दिया और असेंबली में आवाज उठाने के सिलसिले में कुछ बातचीत हुई, क्या रिप्लाई रहा? साहब जी, हम उनसे बहुत आशा रखे थे, रहीम खान साहब से। ये ग्राम पंचायत मेंबर को जितना रेस्पेक्ट है यहाँ पे, लेकिन एमएलए साहब का आज कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है, उन्होंने विधानसभा में उठाने की बात छोड़िए, डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई, केडीपी मीटिंग हुई, उसमें तक आवाज तक चू तक नहीं करे। लेकिन आज बीदर उत्सव हो रहा है कि सब तरफ मैं हूँ बोल के बीजेपी के लोगों के साथ, उनके साथ मिलके, उनके साथ हाथ जोड़ के आज बीदर उत्सव करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इन लोगों का मसला उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हम आपको वोट डालें
और ये हॉस्पिटल आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। अगर असेंबली में अगर आप हमारे बारे में और किसानों के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके घर के सामने आपका पुतला हम लोग ठोकेंगे। हम सरकार से, आपके टीवी से सरकार से दरखास्त करते हैं कि कृपया ये लोगों को जल्द से जल्द काम पे लिया जाए। यहाँ पर हमारे साथ अब्दुल मन्नान सेठ हैं जो कि एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं बीदर नॉर्थ असेंबली से। यहाँ पर कई खवातीन जो मजदूर हैं बच्चों के साथ अपने बैठे हुए हैं। ऐसे में सिविल सोसाइटी की या फिर आप जैसे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये बड़े अफसोस की बात है, दिन रात के वहाँ बैठे हुए हैं, सर्दी धूप भूख हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ना तो गवर्नमेंट सुन रही है, न यहाँ के जिम्मेदार सुन रहे हैं, न एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। ये सरकार अंधी बहरी सरकार है और यहाँ के नुमाइंदे भी, जो बीदर के नुमाइंदे भी जो है वो भी अंधे और बहरे हैं, वो भी इनकी सुनवाई की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो आपकी जानिब से क्या बोलें? अगर मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मगर मेरे हाथ में कोई पावर आएगा तो ज़रूर मैं इनके लिए लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दलित रक्षणा वेदिके के नेता और अब्दुल मन्नान सेठ। यहाँ पर ब्रिम्स जो कि बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के मजदूर हैं जिनको निकाला गया है, ये गुज़िश्ता 7 महीनों से लगातार दर्दनाक हालात में एहतजाज कर रहे हैं दिन रात। कई रिप्रेजेंटेशंस उन्होंने न सिर्फ मकामी MLA बल्कि मुतअल्लिक़ा महकमों में और वज़रा को दिए हैं, मिनिस्टर्स को दिए हैं। अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अब देखना यह है कि बीदर उत्सव बहुत करीब है जिसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि मकामी MLA ने BJP के साथ हाथ मिलाया है और बीदर उत्सव की तैयारी की जा रही है, जबकि यहाँ मजदूर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये मजदूर उम्मीद कर रहे हैं कि बीदर उत्सव से पहले इनकी मांगें पूरी की जाएं, इन्हें वापस काम पे लिया जाए। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु।